ज़्यादातर बच्चे मेथी नहीं खाते क्योंकि वह कड़वी लगती है। अगर आप मेथी की रोटी इस तरीके से बनाएंगे और मेथी की सब्जी जिस तरीके से मैंने बनाई इस तरीके से बनाएंगे तो आपके बच्चे ज़रूर खाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छी हूँ, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हाँ, अगर आपने अपने बच्चों को एक बार बनाकर ये सब्जी और रोटी खिला दी ना तो दोबारा भी आपके बच्चे कहेंगे मम्मी हमें एक बार और ज़रूर खिलाओ, क्योंकि ये स्वाद ही इतनी लगती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने 1 किलो मेथी ली है। देखिए इसकी बड़ी बड़ी डंडियाँ थी लेकिन हमने छोटी छोटी डंडियाँ रखी है। डंडियाँ जरूर रखनी है क्योंकि डंडियों में ना विटामिन होते हैं, इसलिए हमें डंडी जरूर रखनी चाहिए, चाहे थोड़ी रखिएगा। देखिए आप अपने परिवार के हिसाब से ले लीजिएगा। मैंने 1 किलो मेथी ली है। चलिए इसको हम कटिंग कर लेते हैं। आपके परिवार में जितनी ज़रूरत हो आप उतनी का भी बना सकते हैं। तो चलिए हमने सारी मेथी को अच्छी तरह साफ करके धो करके हमने कटिंग कर लिया है। इसमें से थोड़ी मेथी हम अलग रख लेंगे और थोड़ी मेथी की बनाएंगे हम सब्जी। तो थोड़ी मेथी हमने अलग निकाल के रख ली है। तो चलिए कढ़ाई में थोड़ा सा हमने तेल डाल दिया। देखिए तेल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कई घर में ज़्यादा खाया जाता है, कई घर में कम खाया जाता है, लेकिन मैं थोड़ा ही इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 करछी के करीब छोटी करछी तेल डाल दिया है और बस इस मेथी को हमें क्या करना है, उसमें डालकर हल्का सा सिर्फ भूनना है। हल्का सा, जब तक कि ये बिल्कुल थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, बस इतना ही हमें करना है। तो चलिए हमारी मेथी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और हम इसको एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। चलिए उसी कढ़ाई में फिर से थोड़ा सा तेल डालेंगे। अब की बार हम उससे भी कम डालेंगे क्योंकि हमने पहले भी इस्तेमाल किया है और फिर से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए तेल जो है ना हमें बार बार डालना पड़ता है, तो पहले आप थोड़ा ही डालिएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी डाली है हमने हींग और एक बड़ी प्याज को कटिंग कर लिया और उसको भी हमें डाल देना जब तक कि, और तब तक भूनना है जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। साथ ही डालना है हमें 2 चम्मच के करीब लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देना है। इसको भी हमें भून लेना है। तो चलिए दोनों को अच्छी तरीके से भून लेते हैं। चलिए लहसुन अदरक का पेस्ट भी देखिए जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से हल्का सा ये ब्राउन होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा भूनेंगे तो लहसुन हमारा कड़वा हो जाएगा। तो चलिए अब हमें डालने कुछ मसाले इसके अंदर ऐड करने हैं। आधा चम्मच मिर्च, धनिया, हल्दी और साथ ही डाल देनी है 2-3 हरी मिर्च कटिंग करके। तो चलिए हम इनको भी मसाले को भून लेते हैं और हल्का सा डाल देना है हमें पानी, जिससे कि हमारा मसाला जले ना। तो चलिए पहले हम मसाले को भून लेते हैं और स्वाद के अनुसार नमक डालकर थोड़ी सी डालनी है हमें कश्मीरी लाल मिर्च। देखिए आप इसको स्किप भी कर सकते हैं लेकिन मैं इसलिए डाल रही हूँ, इसका ना कलर बहुत अच्छा आएगा। चलिए मिर्च डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और इसको थोड़ी देर के लिए भुनने के लिए छोड़ दिए, जिससे कि मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन जाए। यहाँ पर हमने 2 आलू बड़े बड़े कटिंग करके रखे हुए थे। देखिए आलू जो है ना हमने पीसेस में कटिंग किए हैं, लेकिन छोटे छोटे हमने पतला पतला इनको कटिंग किया है। तो आप ये काम जरूर करिएगा, ज़्यादा मोटे आलू नहीं काटिएगा, पर छोटे छोटे पीसेस को कटिंग करके इसके मसाले में डाल दीजिए, जिससे कि इसको हमें क्या करना है 50% तक आलू को पकाना है। तो चलिए हमें पानी नहीं डालना है, हल्का सा पानी डालेंगे, बस 2-3 चम्मच के करीब हमने पानी डाल दिया है और इसको ढककर धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देते हैं। चलिए एक बार आलू को चेक कर लेते हैं हमारे आलू गले हैं या नहीं। अब देखिए हमें क्या करना है, चेक किस तरीके से करना है, एक चम्मच लेनी है और बीच से उनको कटिंग करके देखना है कि जल्दी से कट रहे हैं या नहीं। तो देखिए आलू हमारे 50% तक गल चुके हैं। तो हमें क्या करना है, मेथी को डाल देना है और अब हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ मेथी डालकर इसको 2-3 मिनट के लिए धीमी आंच पर फिर से छोड़ दीजिए पकने के लिए। तो चलिए अब देखिए 2-3 मिनट से ज़्यादा हो गए और मेथी एक बार चेक कर लेते हैं। मेथी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। खिली खिली मेथी बनती है और बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनती। इस तरीके से मेथी बनाते हो ना बहुत स्वाद बनती है। तो चलिए गैस को हम ऑफ कर देते हैं। अब इसको हम एक साइड रख देते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं हम मक्के की रोटी, वो भी मेथी वाली। तो हमें क्या करना है, 2-3 हरी मिर्च, धनिया, लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, और अब जो हमने मेथी रखी हुई थी कटिंग करके, इस मेथी को हमने भुना नहीं था, सिर्फ कच्ची मेथी को ही इसके अंदर हमें डाल देना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमें डो तैयार कर लेना है। तो चलिए पहले हम डो तैयार करते हैं किस तरीके से। देखिए ये मेरी ना बहू बना रही है। एक बात बताऊं फ्रेंड्स, मेरी बहू को ना आशीर्वाद दीजिएगा नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, क्योंकि मेरी बहू पूरा टाइम से बैठी हुई है, तो इसलिए मेरी वीडियो मैं बहुत कम डालती हूँ। पूरे 9 महीने हो गए मेरे को कम डालती हूँ वीडियो। तो चलिए मेरी बहू देखिए किस तरीके से रोटी, क्योंकि मुझे रोटी नहीं बनानी आती है, वो इस तरीके से मक्के की रोटी बनाती है। जिस तरीके से वो बना रही है ना, इस तरीके से अगर आप भी बनाएंगे ना तो बहुत स्वादिष्ट रोटी बनती है। फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोई भी चीज़ अब खानी होती है या कोई भी चीज़ होती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मैं वो अपनी बहू को खिलाऊं और जो नॉर्मल डिलीवरी
हो जाए। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, शहरों में चूल्हा नहीं होता है और ना ही कहाँ जलाएं, क्योंकि फ्लैटों में रहते हैं, चूल्हे की जगह ही नहीं होती है। तो इस तरीके से हम गैस पर ही अपने मक्के की रोटी बनाकर खाते हैं। तो चलिए देखिए, अब मैं आपको सब्जी दिखा रही हूँ, कितनी कलर भी कितना अच्छा आया है और बहुत स्वादिष्ट बनती है। आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। रोटी पे लगाइए मक्खन, आप घी नहीं लगाइएगा, मक्खन से बहुत स्वादिष्ट बनती है। आप इसको ना ऐसे भी खा सकते हैं और छाछ या दही के साथ इसको, रोटी को, सब्जी को खाइएगा, बहुत स्वाद बनती है। अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जय माता दी।